दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जारी किए 2 समन। जल बोर्ड मामले में कल पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले में 21 मार्च को किया तलब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, बोले सीएम अरविंद केजरीवाल अर्बन नक्सल जैसे लोग हैं। बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने कहा, समन का सम्मान कर अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहे केजरीवाल, समन पर पेश नहीं होकर कर रहे नया अपराध। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी ने फिर उठाए सवाल। मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बीजेपी केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के नए समन पर बोली सुप्रिया सुले, कहा प्रतिशोध की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण, स्वतंत्र नहीं है लोकतंत्र। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर 18 मार्च को एससी में सुनवाई। मई 2022 में जांच एजेंसी ने किया था गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव 7 चरण में कराने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस बोली 3 से 4 चरण में हो सकते थे चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होगी पहले चरण की वोटिंग। 7वां चरण का मतदान 1 जून को होगा। 4 जून को आएंगे नतीजे। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद आज हुई मोदी कैबिनेट की बैठक। पीएम आवास पर बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बीजेपी टीडीपी जनसेना के गठबंधन के बाद आंध्र प्रदेश में पलनाडु में एनडीए की आज रैली। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए के 400 पार और बीजेपी के 370 प्लस सीटें जीतने का दावा किया। 19 मार्च को कांग्रेस सीसी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए 25 गारंटी घोषणा पत्र पर लगा सकती है मुहर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, कांग्रेस 5 साल के लिए 25 गारंटी देगी। आने वाले चुनाव में पार्टी का यही प्लान है। मुंबई के मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक राहुल गांधी की न्याय संकल्प पद यात्रा। प्रियंका गांधी शामिल हुई। न्याय संकल्प यात्रा पूरी होने पर मुंबई में बोले राहुल गांधी, कहा देश में नफरत फैला रही बीजेपी गरीबों को नहीं दे रही उनका हक। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की रैली। खड़गे प्रियंका सहित गठबंधन में शामिल दलों के नेता शामिल। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मुंबई एक्शन में बीएमसी। राहुल की यात्रा से जुड़े पोस्टर और होर्डिंग को हटाया गया। एनडीए से नाराज चल रहे पशुपति पारस को महागठबंधन का ऑफर। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, दरवाजे खुले हैं, फैसला पशुपति पारस को लेना है। बिहार एनडीए पर नीतीश के करीबी जेडीयू नेता संजय झा का बयान, बोले 1-2 दिन में सीट शेयरिंग कर तस्वीर साफ होगी। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नाराज। मुंबई में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन से ममता रहेंगी दूर। महाविकास अघाड़ी में कल सीट शेयरिंग का हो जाएगा ऐलान। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने किया दावा। अखिलेश यादव का खेमा बिगाड़ सकते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। यूपी की 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी। यूपी के प्रयागराज में मुस्लिम महिलाएं रोजा रखकर कर रही हैं बीजेपी का प्रचार। बोली पीएम मोदी के काम से हैं प्रभावित। दत्तात्रेय होस बोले, फिर बने आरएसएस के सर कार्यवाह। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में हुआ फैसला, 2027 तक रहेगा कार्यकाल। आरएसएस सरकार बाद दत्तात्रेय होस बोले, का लोकसभा चुनाव को लेकर बयान, का देश में 100% मतदान कराने का करेंगे प्रयत्न। आरएसएस सरकार बाद दत्तात्रेय होस बोले ने कहा, काशी मथुरा हिंदू समाज की मांग। संदेश खाली घटना पर बोले, ऐसी घटनाएं आक्रोश पैदा करती हैं। किसान आंदोलन पर होस बोले आंदोलन से कुछ जगहों पर अराजकता फैल गई। आंदोलन में शामिल सभी किसान नहीं। चुनाव आचार संहिता लगते ही यूपी में प्रशासन ने दिखाई सख्ती। गाजियाबाद में उतरवाए गए होर्डिंग और बैनर। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासन एक्टिव। आदर्श आचार संहिता के तहत चुनावी बैनर पोस्टर हटाए गए। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद देश में आचार संहिता लागू। यूपी के प्रतापगढ़ में प्रशासन ने पोस्टर बैनर हटवाया। झारखंड के चतरा में जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के दावे पर बवाल। छात्रों का आरोप, का परीक्षा केंद्र में सील बंद लिफाफे, नहीं आए प्रश्न पत्र। मथुरा में होली की धूम। आज बरसाना में खेली जाएगी लड्डू मार होली। सैकड़ों किलो लड्डुओं की होगी बरसात। लड्डू मार होली के दूसरे दिन बरसाना में होगा विश्व प्रसिद्ध लट्ठा मार होली का आयोजन। बरसाना पहुंच रहे हैं देश विदेश के लाखों श्रद्धालु। लेह लद्दाख के जोजिला में बर्फबारी जारी। बीकन के कर्मचारी बंद रास्तों को खोलने के लिए मशीनों की मदद से बर्फ हटाने के काम में जुटे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों की भीड़। बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। एडवेंचर्स करते दिखे सैलानी। बीसीसीआई के सचिव जय शाह का ऐलान, आईपीएल 2024 पूरा टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाएगा। जल्द ही आईपीएल के शेड्यूल का ऐलान होगा। डब्ल्यूपीएल में आज फाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलुरु की टीम में होगी भिड़ंत। दिल्ली में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।